दोस्तों, अध्यात्म क्या है? यह सवाल हम सब के लिए बड़ा पेचीदा हो सकता है। हर किसी के लिए अलग हो सकती है इसकी परिभाषा। कोई ईश्वरीय भक्ति को अध्यात्म का रूप मानता है तो किसी के लिए सेवा भाव ही वास्तविक अध्यात्म है। लेकिन ज्यादातर लोग धार्मिक स्थल पर जाने और अपने अपने धर्मानुसार पूजा करने को ही अध्यात्म मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में अध्यात्म वही है जैसा कि प्रचलित परंपराओं द्वारा स्थापित किया गया है? शायद नहीं। अध्यात्म बहुत विस्तारित विषय है। इसे केवल धर्म और पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कई लोगों का मानना है दोस्तों कि आप धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। धार्मिक व्यक्ति हमेशा धर्म से जुड़ी सामान्य परंपराओं और मान्यताओं का निर्वहन करता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, यह भी संभव है कि आपको यह ज्ञात ही ना हो कि वास्तव में आप आध्यात्मिक हैं या नहीं, और यह भी संभव है कि हम इसके लिए कुछ प्रेरणा चाहते हों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन शैली किस प्रकार की होती है। दोस्तों, हम यहाँ आध्यात्मिक जीवन शैली से जुड़ी कुछ बातें बता रहे हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात है दोस्तों, निर्णयवादी ना बने। दोस्तों, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति ना तो स्वयं को और ना ही दूसरों को जज करता है। आध्यात्मिक यात्रा तभी शुरू होती है दोस्तों जब आप स्वयं व अन्य लोगों के बारे में कोई भी निर्णयात्मक रवैया करने से दूर हो जाते हैं। वे दूसरों को ना तो कमतर ठहराते हैं और ना ही उनके बारे में बुरा बोलते हैं। इसके स्थान पर वे लोगों के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं और प्रेम ही फैलाते हैं। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने व्यवहार में दयालुता का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करता है। दूसरी बात है दोस्तों, दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास। दोस्तों, अध्यात्मवाद का सकारात्मकता से सीधा संबंध है। जब आप कोई सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास करते हैं तो वह भी एक प्रकार की आध्यात्मिकता ही है। दोस्तों, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। वह मानवता के लिए ही प्रयास करता है। वह समाज के उत्थान और सहायता के लिए कई प्रकार के कार्य करता है। वह स्वयं सेवक के तौर पर काम करता है, कभी दान करता है, अनाथ बच्चों को गोद लेता है, यानी वह कुछ न कुछ ऐसा काम करता है जिससे वह समाज की भलाई में योगदान दे सके। तीसरी बात है दोस्तों, खुद से करें प्यार। दोस्तों, आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि प्रेम की शुरुआत उनके भीतर से होती है। वे स्वयं से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि दूसरों से प्यार करना भी जरूरी है। वे अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखते हैं। इसके लिए वे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वे स्वयं की आत्मिक ऊर्जा को भी सही रूप से संचारित करने का प्रयास करते हैं। इससे उन्हें अधिक आनंद, प्रेम और बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होती है। अगली बात है दोस्तों, ज्ञान की खोज। दोस्तों, ज्ञान की खोज का मार्ग ही व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ज्ञान और आत्म खोज की भूख होती है। वे लगातार बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते रहते हैं। वे सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं और स्वयं भी सकारात्मकता ही फैलाते हैं। दोस्तों, वे प्रेरणादायी अर्थात मोटिवेशनल बुक्स और शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। दोस्तों, अगर सरल और सीधे शब्दों में कहा जाए तो आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ है लगातार बढ़ते रहना और बेहतर इंसान बनने के मार्ग पर चलते रहना। वह मानते हैं दोस्तों कि जीवन आत्म खोज की एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। और दोस्तों, आखिरी बात है समय की सीमाओं से मुक्ति। दोस्तों, आध्यात्मिक व्यक्ति न अतीत के बंधनों से बंधा रहता है और न ही वह भविष्य के स्वप्न लोक में रहता है। वह वर्तमान में रहता है। अभी इसी क्षण में रहना ही उसकी खूबी होती है और मौजूदा पल में रहना ही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान होती है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन शैली वास्तव में लगातार सीखते रहने, तरक्की करने और बेहतर बनने की यात्रा का ही दूसरा नाम है। इसमें आप दूसरों की मदद करने में कोताही नहीं करते, दूसरों से प्रेम करते हैं और प्रेम ही फैलाते हैं। और दोस्तों, चलते चलते आप सभी को बतलाना चाहेंगे कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन पर लिखे हुए हिंदी में कुछ बेहतरीन बुक्स की लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप उन्हें खरीद कर पढ़िए। आपको आध्यात्मिक जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बेहतरीन बातें पता चलेगी दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे
उसे लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रह्मांड में कोई भी चीज अचानक नहीं होती, सब कुछ एक प्रक्रिया है। क्या आप उस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं, उस प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं? सवाल यह है। आमतौर पर जब इंसान बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक खास स्तर की ऐसी प्रतिभा होती है जिसे दबाया नहीं जा सकता, हर किसी में प्रतिभा होती है मगर वो दब जाती है। समाज की प्रणाली, उनके अपने डर, अपनी चिंताएं, उनकी सुरक्षा की जरूरतें उनकी प्रतिभा को दबा देती है। हर इंसान में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है मगर 90% से अधिक लोग कभी उसे बाहर नहीं ला पाते क्योंकि वे दूसरी चीजों से हार मान लेते हैं। दूसरी चीजें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब आप 12-15 साल के थे तो सोचते थे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं चांद पर जाऊंगा, मगर आपने पड़ोस की लड़की को देखा और उसे चांद बुलाना शुरू कर दिया। चांद गायब हो गया। तो इसी तरह हर किसी में संभावनाएं पूरी तरह खुली हैं। The thing is, can you sustain the process and allow it to become that possibility? बात यह है कि क्या आप प्रक्रिया को बनाए रखकर उसे हकीकत बनने दे सकते हैं? संभावना और हकीकत के बीच एक दूरी होती है। अधिकांश लोगों में वो दूरी तय करने का न तो साहस होता है, ना ही पक्का इरादा। काफी हद तक आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह का मनोरंजन है। एक के बाद एक प्रवचन सुनिए, एक के बाद एक उपदेश, अधिक से अधिक किताबें पढ़िए और बहस कीजिए कि किस तरह आपकी आत्मा, परमात्मा, आपकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है और स्वर्ग और नर्क और हर चीज, मगर इसके बारे में कुछ मत कीजिए। ये काफी हद तक मनोरंजन की तरह है। तो एक प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है। उस प्रक्रिया को चेतन रूप में अपनाया जा सकता है या वो एक अचेतन प्रक्रिया हो सकती है, मगर आप सही चीजें कर रहे हैं। यही इस ब्रह्मांड की सुंदरता है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अनुशासन से या अनुशासनहीनता से, प्रेम से या नफरत से। अगर आप सही चीज करेंगे तो आपके साथ सही चीजें होंगी। इस ब्रह्मांड की सुंदरता यही है। अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में आम के पेड़ को देखा हो तो आपको उससे कोई मिठास टपकती हुई नहीं दिखी होगी। अचानक जनवरी, फरवरी में फूल आए। वे चमेली या गुलाब या किसी और फूल जितने सुंदर नहीं थे। कुछ छोटे छोटे फूल आए। मान लीजिए आप नहीं जानते कि आम का पेड़ है और आपने उसे चख कर देखा। आपने एक पत्ता लेकर उसे मुंह से काटा तो वो काफी कड़वा था, मगर अचानक अप्रैल मई के महीने में मिठास की बड़ी बड़ी बूंदें पेड़ पर लटकती मिलेंगी। वो धीरे धीरे इस मिठास को बना रहा था और एक खास मौसम में उसे बाहर ले आया, मगर वो साल भर सक्रिय रहा, है ना? आम सिर्फ एक मौसम में आते हैं। आप सिर्फ एक खास समय पर मिठास देख पाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आम का पेड़ वो मिठास पैदा करने के लिए कोशिश या काम नहीं कर रहा था। वो उस पर काम करता रहा है, आप उसे देख नहीं पाए। इसी तरह क्या ये प्रक्रिया है? बिल्कुल ये एक प्रक्रिया है, मगर क्या हर कोई इस प्रक्रिया को देख सकता है, पहचान सकता है? नहीं। जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पर विकास करता है, दूसरों को लगता है कि वो पागल है। किसी ने सोचा कि वो आवारा है, किसी ने सोचा कि वो खाना बदोश है, किसी ने सोचा कि वो कुछ और है। मगर जब मिठास आई तो जिसने भी उसे चखा उसने महसूस किया कि ये एक शानदार चीज है।